कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, ये है पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहाँ सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। बदला तो हम अभिनव सेठ से ही लेंगे। भाई बस्ती में पुलिस आ गई है। ये तूने अच्छा नहीं किया सेठ। पकड़ तुम। आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं आपके इन बाबाओं और इनकी कुंडलियों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। जिस डॉक्टर ने मुझे ठीक किया था जब मुझे पैरालिसिस हुआ था, मैं उसी का नंबर ढूंढ रहा हूं। उससे मुझको ठीक कर देगा। मैं अपने हाथ छोड़ती हूँ, ये शादी हो जाने दीजिए। देखिए अगर सिमी को कुछ हो गया तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। मंजू जी, जिंदगी भर के दर्द से बेहतर है वो अंत जो एक पल में हो जाए। लेकिन मैं आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूं? आप इस बात को कभी नहीं समझोगे। 12/24 में कभी सपने बसा करते थे, अब तो इन आंखों में नींद ही नहीं आती, तो सपने कहां से आएंगे? नहीं मंजू जी, इस मुसीबत का ये हल नहीं हो सकता, कतई नहीं। काश मैं आपको सच्चाई बता पाती। अभी की जान बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, ये सच्चाई और किस किस को पता है? वही रज्जू, माँ और अब तुझे। झूठ बोलने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था नीतू। इसका मतलब आप छत से गिरी नहीं थी, आपने जानबूझकर। कोई और तरीका नहीं है क्या जिससे अभी भी बच जाए और आप दोनों को अलग भी ना होना पड़े? एक तरीका है, बुई और रज्जू को मनाना पड़ेगा। जब कुंडली में मंगल दोष होता है तो पहले बरगद के पेड़ से शादी की जाती है। अगर अभी और रज्जू की शादी को शादी ना मानकर सिर्फ एक रिवाज माना जाए, एक रस्म, जैसे कि बरगद के पेड़ से शादी को माना जाता है, तो हम चोरी छुपे इन दोनों की शादी करा सकते हैं और ये मान लेंगे कि शादी हुई नहीं, फिर अभी और सिद्धि जिंदगी पर पहले की तरह रह सके। हाँ, शादी ब्याह को अच्छा मजाक समझ रखा है आपने। थारी बेटी बेटी और मारी बेटी बरगद का पेड़। माना कि मारी बेटी के ब्याह में 100 अड़चने आ रही हैं, 100 अड़चने, पर जिसका मतलब ये तो ना है कि मैं दूसरे के पति से मारी बेटी का ब्याह खुशी खुशी करा दूं। ये तो अभी की जान पे बनाई थी तो मैंने भी हाँ कर दी, ना बोली गई मनने से। ये जानते हुए भी कि अभी कभी भी रज्जो को स्वीकार ना करेगा, मैंने ब्याह के लिए हाँ कर दी। हाँ, वो भल्ला तो मारी रज्जो से ब्याह करने को तैयार बैठा था, पर मारी ही मती मारी गई थी जो थारे परिवार की भलाई करने आ बैठी। हम देहाती सही
पर इतने बेवकूफ ना से। अच्छा हुआ जो थारे परिवार की असलियत खुलकर सामने आ गई। अब ये शादी कभी ना होगी। जिए या मरे मारी बला से। चल रज्जो चल, बोरिया बिस्तर बांध अपना। वही हमें माफ कर दीजिए। माँ का कहने का वो मतलब नहीं था। आप प्लीज शादी से मना मत कीजिए बुई, प्लीज। ये ब्याह मैं अब सिर्फ एक ही शर्त पर होने दूंगी कि कल के कल में थारा और अभी का तलाक हो जाना चाहिए। और तलाक के बाद तुम दोनों माता रानी की कसम खाओगे कि कल के बाद न तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखोगे और न कभी एक दूसरे से बात करोगे। इतनी बड़ी बात ये आपने क्या कह दिया? देखिए हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। तन्ने जितना टाइम चाहिए सो ले लो, पर मैंने जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया। शादी की जल्दी थारे को से मन्ने को ना, पर रज्जो का ब्याह तो अब सिमी और अभी के तलाक के बाद ही होगा। चल रही छोरी। दवाई ली? अभी तुम्हें ये सब करके लिटली तो महसूस नहीं हो रहा ना? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारी कुंडली में ऐसा लिखा होता कि तुम्हारी वजह से मेरी जान को खतरा है, तुम्हें कैसा फील होता? छोड़ो यार। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? कहाँ? यहाँ दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है। मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा अभी। तुम्हें मुझे तलाक देना होगा बस। क्या कह रही हो सिमी? ये मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है। हमें पति पत्नी का रिश्ता तोड़ना होगा। तुम्हारी रज्जो के साथ शादी हो रही है, ये उसके साथ नाइंसाफी है। नाइंसाफी? और जो खेल किस्मत हमारे साथ खेल रही है उसका क्या? तुम उसे इंसाफ कहोगी? सिमी, मैं तुम्हारा पति आज भी हूं, कल भी था और आखिरी सांस तक रहूंगा। मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती। लेकिन जितनी जल्दी हम सच्चाई समझ लें, हम दोनों के अच्छा है। तुम्हारा सच है सिमी?
ये मेरा सच कभी नहीं हो पाएगा। प्लीज मुझे अपनी आंखों से ओझल मत होने देना प्लीज। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुमसे दूर रहूं, तुम्हें टच भी ना करूं? ठीक है, पर प्लीज मुझे तुम्हें मिलने से तो मत रोको। आज तक तुमने जो भी कहा है, जो भी चाहा है, मैंने वही किया है सिमी। आज तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। प्लीज सिमी, मैं तुम्हें छू नहीं सकता तो ना सही, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगा सिमी। नहीं होने दूंगा। पापा जी, आप जा रहे हैं? मैं नाश्ता लगा देती हूँ, आ जाइए। नहीं बेटा, मन नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास सिमो के सिलसिले में। मुझे उम्मीद है वो उसे ठीक कर देंगे। आता हूँ थोड़ी देर में। रहने दीजिए मंजू जी, आप जानती हैं मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। मैं आज तक ये मानता आया, करता आया सिर्फ आपका मन रखने के लिए। लेकिन आपने जो सिम्मो और अभी के साथ किया है ना, उसके बाद मैं आपका मन रखने के लिए भी दिखावा नहीं करना चाहता। अभी चलो। अनुज, यार अनुज, आंटी जी के साथ इस तरह से बर्ताव मत करो यार। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं अभी, बस अपने आप पे मैं नहीं हूं। खासकर जो कल देखा और सुना, और जब से तुमने कोर्ट के केस का ब्लेम अपने सिर पे लिया है ना, मेरा मन बहुत बेचैन है। खैर, मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या? मैं कल रात प्रसाद से मिला था। क्या? और मैंने उसे सच बता दिया है। फैक्ट्री में आग मेरी वजह से लगी थी, तुम्हारी नहीं। मैंने उसे पैसे का लालच भी दिया था, लेकिन वो माना नहीं। हमारी थोड़ी हाथापाई भी हुई थी, लेकिन वो भाग गया। जाने से पहले तुम्हें जान से मारने की धमकी दी है उसने। तुम परेशान मत होना, ड्यूटी पे 2 कांस्टेबल्स हमेशा होते हैं। मैं तुम्हारे लिए परेशान हूं अभी। हर तरफ से तुम्हें परेशानियों ने घेर लिया है। कम से कम मुझे अपनी गलतियों का ब्लेम लेने दो। कभी नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? फांसी पर लटका देंगे ना? लटकाने दो। सिमी से दूर होने से तो अच्छा ही है। ऐसा मत बोलो। मैंने तन्नेजा अंकल से बात की, अपने सारे कॉन्टैक्ट से बात कर हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे। चलो। सिमो, ये कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां हैं। मैं आज अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया था। सिमो बेटा, मुझे डॉक्टर साहब ने भरोसा दिलवाया कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। शरीर तब तक लड़ता है जब तक उसमें इच्छा शक्ति होती है। उसकी इच्छा शक्ति मर नहीं जाती। बेटा, जब मुझे पैरालिसिस हुआ था तो सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। मैं अपनी बदकिस्मती का जवाब किसी ढोंगी बाबा से पूछने नहीं गया था। पापा जी, आप मेरी चिंता मत करो। आप बस वादा करो, आप ज्यादा नहीं सोचोगे। प्लीज।
कैसे नहीं सोचेंगे बेटा? जब अपने किसी को तकलीफ हो तो सोचना तो पड़ता है। मैं जानता हूं बेटा, अभी ने जो उल जलूल शादी करने की बात मान ली है, मैं जानता हूं क्यों मानी, लेकिन हैरान हूं कि तू इसके लिए कैसे राजी हो गई? एक अंधविश्वास के लिए अपने घर को बर्बाद मत कर बेटा। देख बेटा, आखिरी फैसला तो तुम ही ने करना है। मैं तो सिर्फ तुम्हें राह दिखा सकता हूं और वो मैं कर रहा हूं। को कितना दुख दे रही हूँ, वो ये सुनकर कि मैं नहीं रहूंगी, वो कितना टूट गए नहीं तू। सिमी दी, अगर पापा जी को सच्चाई पता होती कि आपकी नहीं और अभी की जान खतरे में है, तब भी पापा जी टूट जाते। वो थोड़ा नीचे। अरे जल्दी कर मारा, हाँ थक गया से। हाँ बुई, मन ने ना शहरी छोरियों की तरह एकदम मस्त लगना है। हाय, लग रही ना एकदम मल्लिका शेरावत जैसी। अरे भैंस चाहे 16 सिंगार कर ले, पर रहेगी भैंस की भैंस ही। दूध ही देगी, गोबर ही करेगी। कोशिश तो कर सकती हूँ ना बुई। मन ने ना हमारे ब्याह के लिए एकदम खूबसूरत लगना से। पर बुई, अगर अभी और सिम्मी दी का तलाक ना हुए तो? अरे कभी तो चोखा बोला कर छोरी। अभी और सिम्मी का तलाक ना होके रहेगा। जे ये तलाक ना हुआ ना तो अभी को जेल हो जानी से, क्योंकि तलाक के बिना दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म से, और सेठी परिवार इतना बड़ा जोखिम ना लेगा। ये देख, ये क्या है? ये वो पुड़िया से जिसे खा के अभी बन जाएगा थारा पति। सच? अभी और सिम्मी के तलाक के कागज हैं से। सुनो, तो अभी मैं कर लूंगी खुद। और अगर मैं करूंगा तो आप बता जाएगी। गिने चुने दिन बचे हैं, पटोर लेने तो मुझे अपनी सिमी को। तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे? तुम उस ग्राउंड में मल्ला से दूर भाग रही थी। पहली बार हम मंदिर में मिले थे, जहाँ गलती से तुम्हारे हाथ ने मेरे हाथ को छुआ था। हमने एक दूसरे को देखा नहीं था। मुझे इस बात का यकीन तब हुआ जब हम फिर से मिले, और जब तुमने मुझे छुआ तो मुझे यकीन हो गया मंदिर में तुम ही थे। सब मैं थम क्यों नहीं चाहता सिमी?
ये दुनिया खत्म क्यों नहीं हो जाती? हम कैसे जिएंगे एक दूसरे के बिना सिमी? लेकिन जिएंगे तो सही। मने कोई खुशी ना हो रही से मर्द लुगाई के बीच में ये तलाक करवा के, पर मैं भी क्या करूं? जैसे मंजू जी अपनी बेटी का भला सोच रही से, वैसे मैं भी तो रज्जो के भले के बारे में सोचू सू। तन्ने मारी तरफ से सोच के भी तो देखो। मैं सब समझू सू। तन्ने जितना टेम लेना है ना वो तुम ले लो, पर इस कागज पे अंगूठा जरूर लगा देना। थारे को तो मालूम है कि एक लुगाई के होते हुए दूसरी शादी करना कानून में कितना बड़ा जुर्म है।